हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक जो पिछला वीडियो मैंने बताया था वो था उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। बहुत ही इम्पोर्टेंट था उत्तर प्रदेश के राजकीय। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो पूरे देश पर लागू होते हैं, जिनसे भारत को एक पहचान मिलती है। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए, गौर से सुनिए और नोट करते चले। ओके, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पहला है राष्ट्रीय ध्वज। ओके, राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका वो क्या कहलाता है? तिरंगा कहलाता है, तिरंगा कहलाता है। ओके, और समान अनुपात में इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। पट्टियां माने जो सबसे पहले है केसरिया है, फिर सफेद है, उसके बाद जो हरा आता है। क्षैतिज पट्टियां मतलब कि लंबवत नहीं, क्षैतिज लेटी हुई। ओके, समान अनुपात में सब मतलब कि उनकी जो माप है एकदम बराबर है उन पट्टियों की। समान अनुपात में 6 जो है मतलब सॉरी 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। और सबसे ऊपर है जो रंग पड़ता है केसरिया है, सफेद है और हरा है। केसरिया रंग जो है बलिदान का प्रतीक है, सभी को पता है। केसरिया एक प्रथा भी थी, केसरिया है ना, जिसको मतलब कि एक केसरिया थी, एक जौहर प्रथा थी, जिसको मिलाकर के शाका कहते थे। शाका में केसरिया भी आता है और जौहर भी आता है। जौहर महिलाएं किया करती थी जब देश पर कोई, राज्य पर कोई आफत आती थी, कोई आक्रमण होता था, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना महिलाएं जौहर करती थी। और जो केसरिया था वो पुरुष करते थे। वो पगड़ी बांधते थे और किले का द्वार खुलते ही युद्ध में कूद पड़ते थे कि जान जाए तो जाए, लेकिन अपने कुल की, अपने मान मर्यादा की रक्षा करना है। उसको कहते थे केसरिया। ओके, तो केसरिया किसका? बलिदान का प्रतीक है। जो हमारे देश में जो मैंने बताया वो तो सही है, और देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, केसरिया। सफेद माने होता है शांति, शांति का प्रतीक है। उसके बाद है हरा, यानी कि हरियाली का प्रतीक। ये तो सभी को पता है, बचपन से आप लोग सुनते चले आए हो। और उसी के बीच में नीले रंग का चक्र भी होता है जिसमें 24 तीलियां हैं। 24 जो है तीलियां हैं, जो कि 24 घंटे आपको संकेत करती है, इंगित करती है कि आप कर्तव्य मार्ग पर या कर्तव्य पथ पर चलते रहे, रुके नहीं। देश का विकास करना है, स्वयं का भी। ओके, तो ये है। और सफेद पट्टी में नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। चक्र जो है वो अशोक सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये तिरंगे का 3:2 का ये अनुपात चलता है। ये बहुत पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। 3:2। अब सबसे पहले इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया नायडू ने। इसको आप लोग को नोट आउट कर लेना है कि सबसे पहले इसको किसने जो है डिजाइन किया था, वो है पिंगली वेंकैया नायडू। इससे पहले भी वंदे मातरम के नाम से और जो चरखा होता था वो भी बना होता था, लेकिन वो पीछे साइड से देखो तो वो उल्टा दिखता था। तो कई कोशिशों के बाद ये तिरंगा जो है निकल करके आया। तिरंगे का भी हम जो है भारतीय ध्वज का भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, बनाएंगे जल्दी। और कब अपनाया गया इस तिरंगे को? 22 जून सन 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया, जो कि आज वर्तमान में चल रहा है। तो राष्ट्रीय ध्वज आपका हो गया तिरंगा। राष्ट्रभाषा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। कैसे? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ना, क्योंकि हमको जो है सभी भाषाओं को विशेष महत्व देना है, सभी को लेकर के चलना है। तो किसी एक भाषा को हम विशेष तवज्जो नहीं दे सकते। भारत समाजवादी देश है, ओके, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। 22 आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो संविधान में निहित हैं। केंद्र की कार्यकारी भाषा हिंदी है। कार्यकारी जिसमें सारे क्रियाकलाप जो मतलब कार्रवाइयां होती हैं वो हिंदी भाषा में होती हैं। और आधिकारिक भाषा जो है, आधिकारिक भाषा वो
इंग्लिश है, अंग्रेजी है, सहयोगी भाषा के रूप में काम करती है, क्योंकि अंग्रेजी को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह समझा जाता है। इसीलिए इसको आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपका राष्ट्रभाषा हो गया, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका, सभी जानते हो, मोर। जब ये बारिश होती है सावन के मौसम में, जब ये खिलखिला करके अपने पंखों को खोलता है तो उसकी सुंदरता ही अलग ही दिखती है। और एक बार तो ये तो मन में विश्वास ही होता है कि भगवान कैसा बनाया है, इतने बढ़िया बढ़िया कलर तो हम इंसान कभी नहीं बना पाए जो गॉड ने इसको दिया है, जो प्रकृति ने बनाया है। मतलब कि मनमोहक दृश्य ये पेश करता है हमारे सामने जब ये नृत्य करता है। नृत्य क्या, जब ऐसे ही दिखता है तो आदमी की निगाहें जो है एकटक लगी रह जाती हैं। ओके, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्तासु है। ओके, पावो क्रिस्तासु, क्रिस्तासुस, ये इसका क्या है, राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। और जो नर होता है वो मादा से अधिक मतलब कि रंगीन होता है और उसमें 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है, 200 लंबे पंखों का। ओके, जो मादा होता है, जो मादा होती है वो भूरे रंग की होती है और इनमें जो है पंखों का गुच्छा नहीं होता है, तो नर होता है। ओके, वो उसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प, सभी जानते हो, कमल, लोटस, निलंबो नूसीपेरा गेरटन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। एक पवित्र पुष्प है ये, प्राचीन भारतीय कला गाथाओं में इसका महत्व है। पवित्र पुष्प है, गाथाओं में, कलाओं में, यहाँ की स्थापत्य कला में भी आपको कमल की आकृतियां, भारतीय इतिहास में कभी भारत का एक भ्रमण करिए और ऐतिहासिक इमारतों की आप जो है यात्रा करिए तो आपको हर जगह कमल कहीं न कहीं जरूर दिखेगा। ओके, अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनवाए गए हैं उनमें भी कमल की आकृतियां बहुत दिखती हैं। मुस्लिम शासकों ने जब हमारे देश में भारत में आए तो उन लोगों ने जितनी भी इमारतें बनवाई तो उसमें भी कमल की आकृतियां बनाई गई। इसी की वजह से कहा जाता है कि ये इसका जो कलाओं और गाथाओं में बड़ा ही रोचक इतिहास रहा है। किसका, लोटस का। ओके, तो ये है राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, ये हो गया। उसके बाद है राष्ट्रीय पेड़ क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारे देश का, तो वो है बरगद, पाइकस बेंगालेंसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, नोट करते चलें। इस पेड़ को लंबे जीवन काल के कारण अनश्वर माना जाता है ना। वाकई में देखिए कितना विशाल होता है, कितना छायादार होता है, ऑक्सीजन कितनी देता है। इसका भी भारतीय इतिहास में बड़ा विशेष महत्व मतलब कि रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज तक इसको पूजनीय माना गया है। उसके बाद हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रगान, जन गण मन, सभी जानते हो जन गण मन हमारे देश का नेशनल एंथम है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। 52 सेकंड में गाने की इसकी एक अवधि तय की गई है। ये 5 पदों में है, हम जो गाते हैं वो केवल पहला पद है। ओके, गायन अवधि 52 सेकंड है इसकी। मूलतः ये बंगाली में लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है, मूल रूप से ये बंगाली में लिखा गया है। 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। सर्वप्रथम कब गाया गया था ये, 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये मतलब कि गाया गया। बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में। पूरे राष्ट्रगान में 5 पद हैं, पहला ही पद केवल गाया जाता है। केवल पहला ही पद गाया जाता है आपके राष्ट्रगान का, नेशनल एंथम का। उसके बाद आती है आपकी राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। वेदों में भी इसका उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में भी इसका नाम आता है, तो पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो हमारे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में है, वहां जाकर के देखिए, आनंद ही आनंद आता है। सुबह का दृश्य देखिए, नेचर से बढ़ के क्या हो सकता है। ओके, तो पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। लंबाई कहीं कहीं 25-10 मिलता है, तो 25-25 किलोमीटर ये ज्यादा प्रमाणिक लंबाई मानी गई है किलोमीटर में। किसकी, राष्ट्रीय नदी गंगा की, लिख लेंगे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपके, जो कि सरकारी कामकाजों में, विभागों में इसका इस्तेमाल होता है, संसद में,
वो है अशोक चिन्ह। इसमें जो है 4 शेर है जो कि चारों दिशाओं में मुंह किए बैठे हैं, केवल एक नहीं दिखता है, 3 दिखते हैं, ध्यान रखिएगा। नीचे उसके जो बेस है उस पर जो है 4 जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह, ये सब जो है महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित है। हर पशु के बीच चक्र बना हुआ है, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र है, वो यहीं से लिया गया। हर जानवरों के बीच में चक्र बना हुआ है। इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब लिया गया, कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसमें जो सत्यमेव जयते लिखा है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, ये कहां से लिया गया है? देवनागरी में मुंडकोपनिषद से। उपनिषद जो साहित्य है, दार्शनिक साहित्य रहे हैं, फिलोसफिक, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ओके, तो ये है, ध्यान रखेंगे सब लोग, ये मुंडको उपनिषद से ये जो है लिया गया है, बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है आपका, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है हमारे हिंदुस्तान का? मीठे पानी की डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, ये हमारे देश की क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। ये स्वच्छ पानी में पाई जाती है। कहां कहां? गंगा नदी, मेघना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कर्णफूली नदी, ये बांग्लादेश में है। ये इन नदियों में पाई जाती है। लेकिन वर्तमान में ये संकटापन्न प्रजाति का जीव है, जो कि संकट में है, क्योंकि नदियों का प्रदूषण मीठे पानी में पाई जाती है, स्वच्छ जल में। तो आजकल तो आप जानते हो नदियों का जल किस कदर जो है प्रदूषित होता चला जा रहा है, तो उसका असर इन पर भी आ रहा है। उसके बाद वन्य जीव अधिनियम में इसको 1972 में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जो पंचांग है अपना, वो शक संवत पर आधारित है, राष्ट्रीय पंचांग। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा की बात, नेशनल करेंसी, वो है भारतीय रुपया। उसको भारतीय रुपया के नाम से जाना जाता है। रा बना होता है उस पर, वो 2 लाइनें। प्रतीक क्या है इसका? जो प्रतीक है वो देवनागरी जो व्यंजन है वो है मतलब कि रा, और लैटिन अक्षर आर से लिया गया है। सन 2010 में इसको अपनाया गया, इस चिन्ह को, इस राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को, चिन्ह को। डिजाइनर कौन था? उदय कुमार, लिख लेंगे। जो वर्तमान में आप नोट उठा के देखिए, जो रा बना होता है, लाइन खींची होती है, उसको ये उदय कुमार ने डिजाइन किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और 2010 में इस प्रतीक को अपना लिया। राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश देशों में पाया जाता है, अपने पड़ोसी देशों में ही। टाइगर प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया 1973 में? क्योंकि इन बाघों को शिकार से बचाना है, इनका संरक्षण करना है। इनका बड़े पैमाने पर शिकार हुआ है कभी, है ना, तो इनको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया। सुंदरबन के डेल्टा में ये आपको दिखते हैं। इनको देखने से एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है अपने शरीर में, उत्साह का, गर्व का, जब ये देखता है, खड़ा होता है अपने गर्व में। ओके, राष्ट्रीय गीत क्या है आपका? वंदे मातरम है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में इसको सबसे पहली बार गाया गया था। ध्यान रखेंगे, 1896 में, 1896 में सबसे पहले जो वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, इसको गाया गया था। उसके बाद आता है राष्ट्रीय फल, सभी जानते हो, आम सभी को प्यारा होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेशनल गेम की, राष्ट्रीय खेल की। राष्ट्रीय खेल हमारा है हॉकी, जो कि 1928 से 56 तक लगातार भारतीय टीम ने जो है 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भारत के लिए महान उपलब्धियों का काल था, 6। उसके बाद 1964 में टोक्यो ओलंपिक में और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल मिलाकर के भारत ने 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक के दौरान जीते हैं। वो भारत का स्वर्ण युग था हॉकी वाला, आज भी है, लेकिन आज वो बात नहीं है।
उत्थान पतन का दौर चला करता है, ये सबको स्वीकार करना पड़ता है। नहीं स्वीकार करोगे तो परेशान रहोगे। ओके। और जो हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य हमेशा सत्य की ही विजय होती है। तो सत्य वाला जीवन जीना सीखिए, आप लोग सीखिए नहीं जिए, असत्य वाला नहीं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये टॉपिक राष्ट्रीय चिन्ह भारत के? आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसको नोट आउट जरूर कर लें। और मिलते हैं फिर आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।